जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को हमारा अच्छा बुरा सही गलत सब पता है। गुरु जी सब जानते हैं क्या हमारे लिए सही है, कौन सी चीज हमें कब ब्लेस करनी है। उन्होंने गुरु जी की कृपा तो संगत जी हम पे कब से है हम नहीं जानते। गुरु जी कहते हैं कि मेरी मुट्ठी वाली संगत आप बनो। संगत जी हमें गुरु जी से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, गुरु जी को मानना चाहिए। जो गुरु जी हमें देते हैं वो हमारे भले के लिए होता है और हम ऐसे ही कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। गुरु जी कहते हैं कि मुट्ठी वाली संगत बनो और हमें भी संगत जी गुरु जी की मुट्ठी वाली संगत ही बनना है। सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दो। जो गुरु जी करेंगे वो हमारे लिए सही होगा। हम क्या-क्या सोचते हैं, लेकिन गुरुजी तो हमारे लिए बहुत बड़ा कुछ सोच के रखते हैं और हम छोटी-छोटी चीज़ों में पड़े रहते हैं। गुरुजी का हमेशा हमें शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी हमारी झोलियाँ भर देते हैं। जब हम गुरुजी की शरण में आ जाते हैं तो संगत जी हमें कभी किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं रहती। आज का सत्संग गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है। संगत जी बहुत सुंदर सत्संग है। छोटा-सा सत्संग है लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है। इसलिए संगत जी जब भी आप सत्संग को शुरू करें उसे पूरा ज़रूर सुना करें, क्योंकि हर सत्संग में गुरुजी हमें भरपूर ब्लेस करते हैं और हम गुरुजी के नाम ये अपने 5-6 मिनट तो दे ही सकते हैं ना। तो संगत जी सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनें। अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी की कृपा से सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। बहुत समय से बहुत बार अपना सत्संग रिकॉर्ड किया पर नहीं हो पा रहा था, मतलब मेरा शेयर नहीं हो रहा था। शायद गुरु जी की मर्ज़ी नहीं होगी। और आज नए साल में के पहले दिन मेरे मालिक की मुझको आज्ञा है तो मैं अपना सत्संग आप सबके समक्ष शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2019 में स्टार्ट हुई थी और उसी के जून में शुरू हुई थी और ठीक 1 महीने बाद गुरु जी का बर्थडे था। तो हम पहली बार तब गुरु जी का सदरूप अपने घर में लेकर के आए थे और पूजन पाठ किया था, भोग लगाया था, जैसा मुझे राहुल भैया अंकल जी ने बताया था, जो मेरे काम में पार्टनर थे। उनको और हमने गुरुजी से मुलाकात एक ही दिन हुई थी। गुरुजी ने एक ही दिन हम लोगों को अपना आशीर्वाद दिया था। उसके बाद में हमारा समय बीतता गया। मैं अपने पिता के लिए बहुत परेशान रहती थी क्योंकि वो मेरे अब हैं नहीं। तो गुरुजी ने हमेशा इंडिकेट किया मुझको अपने मैसेजेस के थ्रू कि तू मुझे गुरु पा बुलाया कर। तो मैं हूँ ना तेरा प्यो, क्यों परेशान होती है, क्यों रोती, बहुत बार कहा उन्होंने। तो आज मैं उनको गुरुपा ही बुलाती हूँ। और ये इतना सत्य है कि जिस दिन से उनको बुलाया है उस दिन से आज तक शायद अपने पिता के बारे में इतना सोचना भी कम कर दिया, क्योंकि मेरे पापा उन्हीं के पास हैं और उन्होंने गुरुपा ने सब कुछ मेरे लिए संभाल लिया, सब कुछ मेरा साथ दे दिया, सब कुछ मुझे अपने सीने से लगा लिया। इसके साथ साथ ऐसे बहुत सी चीज़ें हुई। उसके ठीक थोड़े समय बाद दिवाली के समय में मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, वेंटिलेटर पे गए, तो बहुत दिल घबराया। लेकिन कहीं ना कहीं था गुरुपा हैं। जब उनको मैं एम्बुलेंस से लेके जा रही थी, संगत जी इतनी बटरफ्लाइज गुरुजी की मेरी एम्बुलेंस के साथ चल रही थी कि मालिक सारथी बन गए हों जैसे हमारे। उसके बाद में थोड़े दिन बाद सही हुए, चीज़ें बिगड़ी बनी, लेकिन धैर्य नहीं खोया। परेशान हुए, रोए, लेकिन यकीन बना रहा कि वो तो है ना हमारे साथ में, उनका सानिध्य हमारे साथ हमेशा है ना।
वो हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे। यही सब सोचते समझते सब कुछ करते दिन गुज़र गए। उनके साथ में लाखों सत्संग हो गए। कभी मेरे पराठों में ओम बनना, कभी मेरी चाय प्रसाद में ओम बनना, कभी कभी मेरे सारे के सारे पराठे जो मैं पूरे घर के लिए भी बना रही हूँ सब में ओम बनता था। मैं जो बात के लिए रो रही हूँ या जो परेशान हो रही हूँ तुरंत मुझे जवाब मिलना। ऐसा कभी कभार डर लगने लगा था कि मालिक तो हर पल सुन लेते हैं, भगवान कभी कुछ गलत मेरे मुंह से ना निकल जाए कि वो भी सुन लें और मुझसे कभी नाराज़ ना हो। लेकिन पापा कभी नहीं नाराज़ होते। पापा तो हमेशा अपनी बेटियों को प्यार करते हैं, अपने गले से लगाते, सीने से लगाते हैं। और मेरे पापा भी ऐसे ही हैं, मेरे गुरुपा भी ऐसे ही हैं। उनके साथ इतना समय बीत रहा है, इतने समय बाद अपना पहला सत्संग शेयर कर रही। बस दिली इच्छा ये है कि उनसे कुछ मांग रही हूँ कई दिनों से, वो मुझे दे दें, मुझे अपने दरबार बुला लें और हमेशा 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 मेरा, मेरे परिवार, मेरे बच्चों पे, मेरी सारी प्यारी प्यारी संगत पे अपना हाथ बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें, अपने साथ रखें। क्योंकि उन्होंने हाथ पकड़ा है तो ही चल पा रहे हैं। अगर उन्होंने हाथ छोड़ दिया तो कहीं के नहीं रहेंगे। संगत जी, ये वो है ना जो माएँ जब बच्चे को अपने गर्भ में रखती हैं और जो वो इंटरनल लव देती हैं ना, वो हमको हमारे गुरु पास से मिलता है। जो पिता अपने जब बच्चा होने वाला होता है या शुरुआत होती है तो पिता अपने दिमाग में रखता है, वो प्यार गुरु जी ने एक पल में दे दिया जो हमें हमारे माँ बाप से पूरा जन्म बीत जाने पे मिलता है। थोड़ा थोड़ा करके वो तो एक बार में प्यार का सागर उड़ेल देते हैं हम लोगों पे और हम उनकी तरफ ऐसे खिंचते चले जाते हैं। गुरु जी सिर्फ गुरु जी नहीं है, वो मैजिकल पावर। उन्होंने ऐसा मैग्नेट जैसा हम लोगों को अपने पास चिपका रखा है कि अब हमारा कभी कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, हमारा सब कुछ अच्छा रहेगा। और कभी कुछ बिगड़ भी रहा है ना तो वो उनकी रज़ा से, और वो अच्छा भी कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग आज यहीं विराम ले रही हूँ। जय गुरु जी।